हेलो फ्रेंड्स। तो यहाँ आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस बारे में रहने वाली है। तो वैकेंसी आई है, कहाँ वैकेंसी आई है? शिबली नेशनल पीजी कॉलेज में। तो हमारे कॉलेज में बहुत सारी वैकेंसी आई है। इस वीडियो में ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है और कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सारी चीज़ें। तो इसमें दिया हुआ किस पदों पर कितनी भर्ती होगी, तो ये सब समझेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये वैकेंसी आई है तो हमें पता कैसे चलेगा। तो आज आपको हम लेके चलते हैं उस नोटिस पे, उस पोस्ट पे, उस जगह जहाँ पे ये हमें पता चली, ये न्यूज़ हमें जहाँ से मिली हुई है। तो चलिए उस न्यूज़ पे चलते हैं। तो देखिए ये पेपर कटिंग है। तो ये न्यूज़ जो है हमें पेपर के थ्रू मिली हुई है। यहाँ पे जो पेपर है आज का, उसमें ये न्यूज़ थी। तो आप इसमें पढ़ सकते हैं किस पोस्ट के लिए, वांटेड परमानेंट प्रिंसिपल। पहली जो वैकेंसी है ये परमानेंट प्रिंसिपल के लिए है। दूसरी वैकेंसी आप पढ़ सकते हैं परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की है। तीसरी वांटेड असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इन सेल्फ फाइनेंस्ड स्कीम। तो ये 3 वैकेंसीज़ हैं। अब इसमें आपको समझना है कि प्रिंसिपल के लिए कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, परमानेंट असिस्टेंट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल के लिए ये नीचे आपको क्वालिफ़िकेशन दिया हुआ है। ये क्वालिफ़िकेशन प्रिंसिपल के लिए, ये सारी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, तब आप प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ दी हुई है इसमें परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर। अच्छा, ये परमानेंट और असिस्टेंट प्रोफेसर में फ़र्क क्या है, तो अभी हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर में कितनी वैकेंसी है। तो बॉटनी में 1 वैकेंसी है, लॉ में 1 वैकेंसी और पर्शियन सब्जेक्ट में 1 वैकेंसी है। तो इन तीनों में 1-1 वैकेंसी है। तो परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर वो लोग होते हैं जिनकी सैलरी गवर्नमेंट देगी वो, और असिस्टेंट प्रोफेसर सेल्फ फाइनेंस स्कीम। तो इसमें क्या होगा कि जो सेल्फ फाइनेंस के सब्जेक्ट हैं या फिर जो सेल्फ फाइनेंस के तौर पर रखे जा रहे हैं, उनकी सैलरी जो रूल होगा यूजीसी का उसके अकॉर्डिंग दी जाएगी। तो इनकी सैलरी थोड़ा कम रहती है परमानेंट वालों से। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कितनी कितनी वैकेंसी है। तो सबसे पहले आपको सामने ये देखिए मिल जाएगा, बीबीए में 6 वैकेंसी है, बीसीए में 6 वैकेंसी है, बायोकेमिस्ट्री में 2 वैकेंसी है। इसी तरह से आप देख लीजिए बायोटेक्नोलॉजी में 2 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस में 3 वैकेंसी है, जियोलॉजी में 2 वैकेंसी है, होम साइंस में आ जाइए 2 वैकेंसी है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में 3 वैकेंसी और माइक्रोबायोलॉजी में 2 वैकेंसी है। इसी तरह पॉलिटिकल साइंस में 2 वैकेंसी और स्टैटिक्स में 2 वैकेंसी है। तो यहाँ वैकेंसी इस तरह से दी हुई है। अब क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, सेम वही जो प्रिंसिपल के लिए क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत थी, वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी दी हुई हैं। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए हम अप्लाई करें तो करें कैसे। तो आप देखिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये नीचे आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। जैसे एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड ऑन प्लेन पेपर। आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा A4 साइज़ पे टू द मैनेजर को एक एप्लीकेशन लिखना होगा। शिबली नेशनल कॉलेज आजमगढ़, पिन कोड 276001। तो ये पिन कोड आपको दिया हुआ है। फॉर किस लिए आपको एप्लीकेशन लिखना, अगर आप प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं तो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1500 रुपये पे करने होंगे। और डिमांड ड्राफ्ट में ये चीज़ जो है तो डिमांड ड्राफ्ट में होनी चाहिए, डिमांड ड्राफ्ट देना होगा। और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर रहे हैं तो आपको 1000 रुपये देने होंगे। और इसके साथ साथ आपको ये सारी चीज़ें तो ठीक है, एप्लीकेशन लिख दिया। अब इसके साथ आपको अटैच क्या करना है, आपको इसके साथ अटैच करना अपनी मार्कशीट। जो आपकी मार्कशीट है उसे, यानी कि आपने जो जो जैसे आपकी क्वालिफ़िकेशन एकेडमिक वाली मार्कशीट होगी वो आपकी मार्कशीट हो गई, जो दूसरे आपके सर्टिफिकेट्स होंगे वो हो गए, डिग्री जो आपकी मिली होगी वो डिग्री, और फ़ोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटोग्राफ होगा वो। इन 3 सेट्स, ये सारी चीज़ें आपकी 3 सेट में होनी चाहिए। और सैलरी देखिए, इन सेल्फ फाइनेंस स्कीम में सैलरी विल बी पेड एज़ पर रूल के अकॉर्डिंग। जो सेल्फ फाइनेंस के रूल होंगे सेल्फ फाइनेंस के लिए, उसके हिसाब से आपकी सैलरी मिलेगी। और लास्ट डेट अभी कुछ आई नहीं है, विद इन 3 वीक्स फ्रॉम द लास्ट पब्लिकेशन। अब ये जो लास्ट पब्लिकेशन यानी कि ये इसको पब्लिकेशन किया गया है आज की न्यूज़पेपर में है, तो इसके बाद 3 हफ्ते के बाद हो सकता है लास्ट डेट हो जाए। अब बात करते हैं कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से अप्लाई किया जाएगा। तो ये आपको
एप्लीकेशन लिखना है मैनेजर के नाम पे और आपको कॉलेज पे भेज देना है, तो ये हो जाएगा। बट आप अप्लाई कैसे, वो कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो चलिए आइए आपको नोटिस दिखाते हैं, जो क्राइटेरिया है, जो यूजीसी की नोटिस है वो आपको दिखा देते हैं कि यूजीसी ने क्या कहा है। तो देखिए ये यूजीसी की क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू ऑफ फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज ऑफ द यूनिवर्सिटी। अगर आप कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहला आपका एकेडमिक रिकॉर्ड जो है, अगर आप 80% से ऊपर हैं, अगर आपका जो परसेंटेज है 80% से ऊपर था ग्रेजुएशन में, तो आपको मिलते हैं 21 मार्क्स, यानी कि ये स्कोर एक तरह से होगा जिसका सबसे ज़्यादा जाएगा स्कोर होगा उसको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अगर आप 60 से लेके 80% के बीच थे आपको 19 मार्क्स दिए जाते हैं। अगर आप 50% से लेके 60% पे थे 16 मार्क्स दिए जाते हैं। अगर आप 45% से 55% थे तो आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। ये ग्रेजुएशन का था, आपका इसमें इंटर हाई स्कूल का नहीं ऐड होता है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन पे। आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए, आपने ग्रेजुएशन का तो देख लिया है, चलिए आइए पोस्ट ग्रेजुएशन पे आ जाते हैं। तो देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपका क्या है 80% एंड अबव। अगर 80% या उससे अबव था तो आपको 25 मार्क्स दिए जाते हैं। अगर आप 60 से लेके 80% के बीच थे तो 23 मार्क्स दिए जाते हैं। और अगर आप 50% केस ऑफ SC OBC, अगर आप SC और OBC के उसमें आ रहे हैं तो आपको 20 मार्क्स, ठीक है। अगर आप 50% इन केस ऑफ SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर लेस दैन, तो आप ये समझ लीजिए अगर आपका क्या नाम है, जैसे वो लोग हैं जनरल वाले तो उनको 55% चाहिए। अगर जो लोग ऐसे हैं जो बिलोंग करते हैं SC ST OBC से तो उनको क्या चाहिए 50%। बस यहाँ पे मार्क्स का डिफरेंस है, जबकि परसेंटेज का डिफरेंस है। ये जो आपके नंबर मिलेंगे वो सेम होंगे, चाहे SC हो ST हो OBC हो जनरल हो, बस आपके एकेडमिक के जो परसेंटेज हैं उस पर मैटर कर रहा है। फिर आ जाए MPhil में, अगर आपने MPhil किया 60% है या उससे ऊपर है तो आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने 55% से 65% स्कोर किया है तो 5 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आ जाइए PhD, अगर आपने PhD किया है आपको सीधे 25 मार्क्स मिल जाते हैं सीधा सा। और अगर आपने नेट विथ GRF, नेट और GRF किया है तो आपको मिल जाएंगे 10 मार्क्स। अगर आपका GRF नहीं है सिर्फ नेट है तो आपको मिल जाएगा 8 मार्क्स। अगर आपका रिसर्च, जैसे बहुत सारे रिसर्च होते हैं, अगर वो सारे रिसर्च आपके UGC ने लिस्टेड किए हैं, यहाँ पे देखिए UGC लिस्टेड, अगर UGC ने लिस्टेड किए हैं तो आपको 6 मार्क्स मिलते हैं, यानी कि इसमें 2 मार्क्स फॉर ईच, यानी कि आपकी रिसर्च जो होगी वो मैक्सिमम 3 रिसर्च हो सकती है, ठीक। उसके बाद नीचे आ जाते हैं टीचिंग, पोस्ट डॉक्टोरल एक्सपीरियंस। अगर आपको टीचिंग या आपने डॉक्टरेट के बाद भी कोई एक्सपीरियंस किया है, जैसे PhD करने के बाद भी कुछ चीज़ें एकेडमिक हैं या इससे रिलेटेड हैं, तो आपको 10 मार्क्स इसके भी मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें। अब नीचे आते हैं और चीज़ देख लेते हैं। अगर आपको अवार्ड, यानी कि अगर आपको गवर्नमेंट से अवार्ड मिला या ऐसी इंस्टीट्यूट से, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से अवार्ड मिला है जो कि नेशनल लेवल की हैं या इंटरनेशनल लेवल की हैं, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 3 मार्क्स। अगर आपने ये अवार्ड जो है, ये अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग है। और ये 2 मार्क्स जो स्टेट लेवल, अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया है तो उसके 2 मार्क्स हैं, अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया है तो उसके 3 मार्क्स हैं। ये हो गई इसकी बात। अब नीचे चलते हैं और चीज़ समझते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपका क्या हुआ MPhil प्लस PhD, अगर आपने MPhil और PhD दोनों किया हुआ है तो उसके 25 मार्क्स मिलेंगे, उससे ऊपर नहीं मिलेगा। अगर आपका नेट या JRF इसके 10 मार्क्स दिए गए हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। इन अवार्ड कैटेगरी है तो आपको मैक्सिमम 3 मार्क्स दिए जाएंगे। एकेडमिक का स्कोर 84 है, रिसर्च पब्लिकेशन 6 है, टीचिंग एक्सपीरियंस 10 है, टोटल 100%। तो इस तरह से जिसका स्कोर सबसे ज़्यादा होगा उसको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।